Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the previous year question paper of BCOG 171 which is Principle of Microeconomics. So ये लेटेस्ट हमारा प्रीवियस ईयर है जो कि अभी 6 महीने पहले, 6 महीने क्या 4 महीने बोल सकते हो, दिसंबर 2023 में हुआ था. सो ये क्वेश्चन पेपर जो अभी जून वाला पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको साइट पे अभी अवेलेबल नहीं होंगे. तो मैंने इसलिए ट्राई किया है कि आप तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा सकूं जो आपको साइट पे इग्नू की साइट पे नहीं मिल रहा है. ठीक है, सो एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के आए थे. ठीक है, तो पहले देखते हैं. टाइम इसमें 3 आवर्स का होता है, आपको 3 घंटे का टाइम प्रॉपर मिलता है और उसके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं. ठीक है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा. ठीक है, तो एक बार 1 मिनट. हाँ, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लाइक जो प्रोडक्शन होता है हमारा इकोनॉमिक्स में या किसी भी फैक्ट्री में बोल सकते हो, तो उसके प्रोडक्शन को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक है, तो वो इजी क्वेश्चन भी है. अगर आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स, तो आप इसके आंसर्स को लिख सकते हो. फिर ब्रीफली एक्सप्लेन ईच ऑफ द 4 मेन फैक्टर. तो उसके बाद किसी भी, पहले तो आपको सारे फैक्टर्स लिख देने हैं और फिर किसी 4 फैक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया, लेबर हो गया, तो ऐसी 4 मेन फैक्टर कोई भी आप लिख सकते हो. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड यूजिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिचुएशन एंड इनकम इफेक्ट. ठीक है, आपको लॉ ऑफ डिमांड जो आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा वो. फिर उसके बाद क्या जो हमारा डिमांड पे सब्स्टिट्यूशन और इनकम का जो इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसको भी बताना है. लाइक इनकम इंक्रीज़ होगी तो आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी. ऐसी जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स होते हैं उसके इफ़ेक्ट भी क्या पड़ेंगे आपके लॉ ऑफ डिमांड पे. ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था फर्स्ट का ए और बी, तो आप ये मत सोचना है कोई एक करना है, दोनों करना है. 10 में 5 मार्क्स दोनों कैरी करते हैं. ठीक है, हाँ जी, 5 मार्क्स कैरी करते हैं. ठीक है, नहीं सॉरी, और 10 मार्क्स कवर करते हैं तो ये 20 मार्क्स हो गए हमारे. फिर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के. स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, DMU जो है क्वेश्चन, ये लगभग हर साल रिपीट होता है और पहले भी जो इकोनॉमिक बीकॉम के कोड थे उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होते थे, तो इसकी लिमिटेशन क्या है ये भी पूछता है. फिर डिफरेंस पूछा है, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसको भी लिख सकते हो. ठीक है, इसकी प्रॉपर जो आंसर जो रिटेन फॉर्म में है वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा. अगर अच्छा मतलब कमेंट आए तो मैं करूँगा. ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँगा ज़्यादा रीच ना जाए, तो इसलिए मैं थोड़ी मेहनत अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं. ठीक है, तो मैंने अभी नॉर्मल वीडियो बनाई ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए. फिर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो ठीक है जो इंडिफरेंस कर्व होता है. फिर उसके बाद शो दैट द बजट प्राइस लाइन इज टेंजेंट वन एंड ओनली वन डिफरेंस कर्व. फिर उसके बाद व्हाट इज़ मार्केट, मार्केट क्या होता है, मार्केट से भी क्वेश्चन आता है. फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट, उनके फीचर्स, इससे आता है. फिर एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ठीक है, मार्केट जो होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम में कब आता है, उसके डायग्राम के हेल्प से बनाना है आपको. फिर एक्सप्लेन द मार्जिनल एवरेज रिवेन्यू. ठीक है, ऐसी कॉस्ट में भी आ जाता है. ठीक है, सी आ जाता है, फिर एवरेज कॉस्ट आ जाता है. ठीक है, इस हिसाब से. फिर व्हाट इज़ इंटरपेंडेंस इन द ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट. अभी जो मैंने बताया मार्केट आता है, मार्केट के टाइप्स आते हैं. फिर ये मार्केट कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करती है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट, रेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है. फिर कैन रेंट बी अर्नड बाय द फैक्टर अदर देन लैंड. क्या हम रेंट को जो मतलब रेंट है हम वो लैंड के फैक्टर्स के अलावा भी किसी चीज़ से अर्न कर सकते हैं. लाइक ज़मीन के अलावा भी किसी चीज़ से हम रेंट ले सकते हैं. तो हाँ, बहुत सारी चीज़ों से हम ले सकते हैं. ठीक है, वो आपको पता होगा. डिस्कस द रिचार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट. इनके जो थ्योरी थी वो भी एक्सप्लेन करना जो कि आता है. फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, ये भी आप सॉल्व कर लेते. और एक और 7th क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था जो इस प्रकार था. तो होप्स आपको समझ में आ गया हो. बाकी हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं ये थोड़ा समझा देता हूँ ताकि उनको भी दिक्कत ना हो. पहला क्वेश्चन था उत्पादन के साधन से आप क्या समझते
टेस्ट है उनके 4 साधनों को संक्षेप में व्याख्या करें। दूसरा था स्थानापत्ति और आय प्रभाव के बीच भेद का प्रयोग करते हुए मांग के नियमों के अपवादों का स्पष्टीकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम और उसकी सीमाओं के बीच क्या संबंध है वो बताना था। अगला क्वेश्चन कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच क्या डिफरेंस है, तीनों के बीच अंतर बताने थे। कभी कभी इनका रिलेशन भी पूछ लेता है तो वो भी आप अच्छे से कर लेना। फिर अंधिमान वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बताइए कि बजट कीमत रेखा जो है केवल एक ही क्या है अनादिमान वक्र पर स्पर्श रेखा कैसे बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट बाजार किसे कहते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे जो आप देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप देख लीजिए। एक सेकंड, एक गलती हो गई मेरे से। ये आई गेस मैंने किसी और का क्वेश्चन पेपर इस पेज में डाल दिया है। ठीक है। हाँ, ये BCOE 142 का डल गया, सॉरी मेरी मिस्टेक थी ये। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट मैं कर दूंगा और मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो आपको डाल दूंगा। यहाँ पे है अगले पेज का क्वेश्चन आंसर, आप देख सकते हैं। 6 और 7 का, हाँ 6 क्वेश्चन था रेंट की थ्योरी। ठीक है, ये बताना था। 7 क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स आए थे। ठीक है, सॉरी मेरी तरफ से गलती हो गई एक। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।